कोई कुछ भी कहे, हम तो अपनी ही करेंगे। कुछ ऐसा ही कहना और करना है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी DSGPC का। खालसा और गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज का प्रबंधन इसी के हाथ में है। दोनों कॉलेजों में कट ऑफ और रियायत पर और क्या कहना है DSGPC का, आइए देखते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी DSGPC दिल्ली में कई शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन करती है। खालसा कॉलेज और गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स का प्रबंधन भी इसी के हाथों में है। दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें बताया कि वो 2 से 3% अंकों की रियायत सिखों और पंजाबी पढ़ने वालों को देते हैं। DSGPC प्रमुख परमजीत सिंह सरना के मुताबिक एडमिशन प्रबंधन कमेटी 5% तक रियायत दे सकती है। कट ऑफ में 5% से ज्यादा की रियायत भी बहुत से छात्रों को दी गई। इस पर उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। चलो देखिए, प्रिंसिपल 2 से 3 देता है तो मैनेजमेंट तो 2 से 5 दे सकती है ना। चलिए, लेकिन 8% तो अलाउड नहीं होगा ना सर। ऐसा है ये हमारे पास कौन सी हिंदुस्तान की दफा 302 लगी हुई है, कुछ नहीं हो सकता। ये हम देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कोई बच्चा है, किसी मिनिस्टर की अप्रोच आ रही है, किसकी आ रही है, वो हम कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। DSGPC अध्यक्ष खुद मान रहे हैं कि दाखिले के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है। DU भले ही दोनों कॉलेजों को अल्पसंख्यकों का कॉलेज ना माने, वो कट ऑफ में रियायत करते रहेंगे। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो मिनॉरिटीज है। नहीं तो लेकिन अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी की डिग्री तो आप DU से ले रहे हैं ना। ना दे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, ना दे में हमें गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी ने मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हमारे को दिया हुआ है, वो मत दे में। DU के वाइस चांसलर कट ऑफ में रियायत को गैर कानूनी मानते हैं, लेकिन सरना साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इलीगल से उनको जी हमारे ऊपर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, हम अपने आप निपट लेंगे। ज्यादा बात है। हाँ जी, लिखो जी, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ। और क्या लिखेंगे। DSGPC अध्यक्ष के मुताबिक DU उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया इख्तियार किए हुए है। उनके मुताबिक अगर सेंट स्टीफेंस और जीसस एंड मैरी को माइनॉरिटी कॉलेज का स्टेटस मिला है तो उन्हें क्यों नहीं। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। माइनॉरिटी स्टेटस का मामला कोर्ट में लंबित रहते हुए क्या आरक्षण दिया जा सकता है? DU इसे गलत मानता है और DSGPC की नजर में उसके कायदे अपनी जगह ठीक हैं। तो सही कौन और गलत कौन है, यह बात की बात है। लेकिन फिलहाल किसी कॉलेज में एक अदद सीट के लिए पसीना बहा रहे आम छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खालसा कॉलेज और GGS कॉलेज की कट ऑफ और दाखिले में पारदर्शिता ना होना कई सवाल खड़े करता है। अल्पसंख्यक दर्जा पाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन और दिल्ली हाई कोर्ट में DSGPC की याचिका लंबित है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोर्ट में लंबित रहते हुए दोनों कॉलेजों को अल्पसंख्यकों का कॉलेज कह सकते हैं? मेरे विचार में तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जितनी भी वो रिजर्वेशन या प्रेफरेंस चाहें उतना प्रेफरेंस दे सकते हैं। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। तो किसी तरह से वो कोटा माइनॉरिटी के नाम पे नहीं है, अभी नहीं है। सब ड्यूटी से वो कह रहे हैं और हम दे सकते हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। KTS तुलसी मानते हैं कि DU तंग नजरी का सबूत दे रहा है और VC गैर कानूनी बात कर रहे हैं। किसकी बात में कितना दम है ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये सवाल जरूर उठता है कि क्या उन बच्चों के साथ न्याय हो रहा है जो ज्यादा अंक लाने के बावजूद इन कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।